नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील रोहिला 007 एजुकेशन के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की एक महा मैराथन क्लास के साथ हाजिर हूं, रीजनिंग की महा मैराथन क्लास के साथ हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 007 एजुकेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं और उससे पहले जो आपका बेसिक काम है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबके पास ये बात पहुंचे कि हमने 007 एजुकेशन के ऊपर एक महा मैराथन, नॉन स्टॉप मैराथन, पिछले जब तक हमारा एग्जाम होगा हरियाणा का तब तक हम इस क्लास को नॉन स्टॉप रखेंगे। जितना भी रीजनिंग का है, मैथ का सिलेबस होगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 60 दिन के अंदर HSC CET कैसे क्रैक करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। नॉन स्टॉप क्लास चलेंगे आपकी और जुड़े रहिए 007 एजुकेशन के साथ। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर का टॉपिक है। देखते हैं इतनी कितनी लंबी क्लास हमारे जा सकती है, उतनी कोशिश करते हैं भाई, मजा आएगा आप लोगों के पढ़ के। ठीक है भाई, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। कैलेंडर हमारे पास दो प्रकार का कैलेंडर होता है, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है हती वर्ष। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है हती वर्ष। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। सामान्य वर्ष जिसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर के अंदर 365 दिन का एक साल होगा और 28 फरवरी वाला महीना होगा। ये इसकी बड़ी कॉमन सी पहचान होती है सामान्य वर्ष की। और अगर बात करूं लीप ईयर की यानी अति वर्ष की, तो इसको लीप ईयर बोलते हैं। इसमें 366 वाला साल होगा और फरवरी होगा 29 फरवरी का। अच्छा, एक छोटी सी बात करते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मेरी लैंग्वेज से सुनना। मैं लीप ईयर उसको बोलता हूं जिस साल में फरवरी महीना 29 का आ जाए, 29 का आ जाए, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। बड़ी कॉमन सी कहानी है। आगे चलते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें 2 साल लेने पड़े? क्या एक ही साल से काम नहीं चल जाता? सारे के सारे सामान्य वर्ष ले लेते भाई, ले सकते थे, या सारे के सारे लीप ईयर ले लेते। तो अगर हम ऐसा करते तो एक देश है इथोपिया, आज वो शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, 2015 की स्टार्टिंग में है वो। ठीक, आज हम 2022 में है। इतने साल का फर्क पड़ गया है, क्योंकि वो ये कहता है कि हर महीने को मैं लीप ईयर को उठा नहीं रहा, वो सारे सामान्य वर्ष ले रहा है, 28 फरवरी वाला उठा रहा है। इस एक दिन की वजह से इतना फर्क पड़ गया कि वो 2015 में है और पूरा वर्ल्ड 2022 में है। तो हमारे साथ भी यही हाल होता अगर हम भी सामान्य वर्ष बनाए रखते तो। ठीक है भाई, तो हमने सामान्य और लीप ईयर दोनों को साथ लेके चले हैं, तो इसी वजह से हमारा जो कैलेंडर है दो बन जाते हैं, सामान्य का, एक लीप ईयर का। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि लीप ईयर वाला जो एक दिन है ये आता कहां से है? तो ये सुनना। देखो भाई, हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये है सूरज, ये पृथ्वी पूरा एक चक्कर जो लगाया जाता है, पूरा एक चक्कर, वो 365 सही 1/4 दिन में राउंड लगाती है। हमारी जो पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन के अंदर पूरा एक राउंड लगाती है। इस एक साल को, एक राउंड को एक साल बोला जाता है कैलेंडर की भाषा में। ठीक भाई, हमने क्या किया, 365 को एक साल बना दिया, 1/4 को छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया। 1/4 को तो लेबर घंटे बना के देख लेते हैं। 1/4 को अगर मैं घंटे बनाऊं तो घंटे बनते हैं भाई 6। यानी कि मैं सीधी सीधी भाषा में आपसे बोलूं कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर 365 दिन लगभग 6 घंटे में एक राउंड लगाती है। हमने 365 का एक साल बना दिया, 6 घंटे छोड़ दिए। फिर अगली बार फिर से वही काम हुआ, 365 का एक साल बना दिया, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी साल फिर घूम के आई, 365 का एक साल बना दिया, 6 घंटे छोड़ दिया, 18 हो गए भाई। चौथे साल फिर घूम के आई और हमने इसको साल बना दिया, ये 6 घंटे फिर छोड़ दिए, 24 घंटे हो गए। अब की बार 4 बार पृथ्वी घूमने से क्या हुआ कि 24 घंटे बन गए। 6 घंटे ऐड होते होते 24 घंटे क्या हो गए, बन गए नहीं बन गए।
अब हमारे ज्योतिष के पास एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये जो 24 घंटे बन गए हैं इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया तो उस देश की तरह हमारी सिचुएशन होती नहीं होती। तो हमने क्या कर दिया, इस 24 घंटे को एक साल में ऐड कर दिया। वो फरवरी महीना था जो 28 का हुआ करता, अब की बात 29 का हो गया वो फरवरी महीना। और यही हमारा जो फरवरी 29 की वजह से उसको लीप ईयर कहा जाने लगा। अब सवाल ये बनता कि आया कितने साल में, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि 4 साल में जाके एक दिन बन जाता है और इसी एक दिन को लीप ईयर बोलते हैं। तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आएगा भाई, हर 4 साल बाद। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं आप लोगों को, ऐसा होगा ही नहीं कि यहां से कोई एक भी सवाल अगर आपको फंस जाए तो बोलना। तो यहाँ पे हर 4 साल बाद क्या हुआ, एक लीप ईयर बना। अब आपको ये पूछा जाएगा कि वो जो लीप ईयर है वो कितने साल बाद आया, 4 साल बाद। आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो साल है ये लीप ईयर है या ये नॉर्मल है? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। जो साल, एग्जांपल दे रहा हूं 2012, तो 2000 जो साल 4 से भाग हो जाए ना वो लीप ईयर होगा। तो 2012 4 से भाग होता है। अब मैथ में आते भाई, मैथ का आता है कि आखिरी के 2 डिजिट देख लो, 2 अंक देख लो, अगर वो 4 से भाग होते हैं तो समझ लो सारा होगा। तो 12 4 से भाग हो जाता है तो ये 366 वाला साल होगा। और फरवरी महीना कौन सा, 29 वाला, यानी कि लीप ईयर। अगला बात करते हैं 2013। 2013 4 से भाग होगा नहीं होगा भाई। तो ये कौन सा होगा, नॉर्मल वाला होगा। और फरवरी कौन सा इसमें, 28। 2014 4 से भाग होगा, नहीं होगा। 2015 ये भी नहीं होगा। अच्छा 2016 भाई ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो फरवरी कौन सा आएगा इसमें, लीप ईयर वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने साल बाद लीप ईयर आ रहा है भाई, 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। तो अगला जो लीप ईयर आएगा वो 2020 में आएगा, 4 साल बाद। अब 2022 चल रहा है तो अगला लीप ईयर 2024 में आएगा। 2024 जो हमारा होगा उसमें फरवरी महीना जो होगा वो 29 वाला आएगा, ठीक है भाई। फिर 28 में, फिर 32 में, हर 4 साल बाद ऐसा होगा कि लीप ईयर आएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, शेयर कर लेते हैं उसके साथ भी, आपको भी पॉइंट क्लियर होगा। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका राउंड लगाने का जो टाइमिंग था ना, पहले हम पढ़ा करते तो ये वाला टाइम दिया करते। आजकल जो साइंटिस्ट है ना बड़े डीपली चलेंगे, तो वो डीपली पॉइंट सुन लो क्या कहता है। देखो 365 दिन 5 घंटे 42 मिनट 52 सेकेंड और 58 माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइम है हमारी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर राउंड लगाने का। प्रकाश वर्ष कहा जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है भाई। यहां तक आपको याद रखना। अब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि 4 साल में एक दिन बन जाता है, उसको हमने बना दिया लीप ईयर। एक प्रॉब्लम और आ गई, जब पृथ्वी घूम के आ रही है ना भाई अब की बार, तो 58 माइक्रो सेकेंड और बच गई। फिर वो कहानी, इसको भी इग्नोर मारते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 58 माइक्रो सेकेंड ही तो है। 58 माइक्रो सेकेंड 58, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ध्यान क्या पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार पृथ्वी घूम के आई है तो 58 माइक्रो सेकेंड है, दूसरी बार घूम के आएगी तो 58 और ऐड हो जाएंगे, सेकंड बढ़ जाएगा। 10-15 बार फिर पृथ्वी घूम के आएगी तो वो मिनट भी बनेगी भाई, और मिनट का फिर घंटे बनेंगे, घंटे का पूरा 24 घंटे बनेंगे। कितने साल बाद होगा ये कारनामा, 400 साल बाद जाकर। तो 400 साल में क्या होगा, एक और नया 7 दिन बन जाएगा, तो पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। तो 400 साल में कितने घंटे भाई, 24 घंटे। अब हमारे ज्योतिष के पास एक प्रॉब्लम और आ गई।
अगर इस दिन को कहाँ एडजस्ट करें, इसको तो कर दिया, ये लीप ईयर वाला तो कर दिया, फरवरी में डाल दिया 29 का हो गया, 4 साल में बढ़ा, ये भी पता लग गया। इसको कहाँ एडजस्ट करें, इसको तो इसको एडजस्ट करने का एक आइडिया उन्होंने निकाला, वो क्या था, शताब्दी वर्ष। भाई उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपके कमेंट बीच में देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, मुझे बता सकते हो। तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जिस साल के पीछे डबल जीरो आ जाता है वो शताब्दी वर्ष होता है। नहीं समझ में आया, जैसे 1600, जैसे 1600 क्या है, शताब्दी वर्ष। 1700 भी क्या है, शताब्दी वर्ष। 1800 डबल जीरो है, शताब्दी। 1900 क्या है, डबल जीरो है, तो शताब्दी। क्लियर है भाई यहाँ पे। अच्छा एक प्रॉब्लम फिर आ गई, ये जो शताब्दी ये जो एक दिन बना है ये 400 साल में जाके बना है, और शताब्दी हमारी हर 100 साल बाद आ जाती है। शताब्दी हमारी हर 100 साल बाद आती है, सेंचुरी ईयर बोलते हैं जिसको, हर 100 साल बाद आते हैं। तो कौन से में ऐड करें, करना तो है, कौन से में ऐड करें, तो सेम टू सेम सिचुएशन है भाई। जब यहाँ पे 4 साल बाद एक दिन बढ़ रहा था तो मैंने 4 से भाग होने वाली संख्या में वो दिन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 400 से भाग होने वाली में डाल दूंगा, क्योंकि 400 साल बाद एक दिन बढ़ता है। तो क्या 1600 400 से भाग होता है, हाँ होता है, होता है। तो ये वाला जो साल है 1600 वाला वो 29 फरवरी वाला होगा और 366 का होगा साल। 1700 400 से बाद नहीं होगा तो ये नॉर्मल होगा, और फरवरी महीना कौन सा होगा, 28 का होगा। दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और साइज बढ़ा देता हूँ। 400 जो है वो आपको 1800 से भाग होगा, नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। 1900 भी 400 से भाग नहीं होगा तो ये भी 365 का होगा, और फरवरी महीना 28 का होगा। अच्छा 2000 की बात कर लो भाई, तो 2400 से भाग हो जाता है, अगर हो जाता है तो ये 366 का होगा, और फरवरी महीना 29 का होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 400 साल बाद जाकर क्या हुआ है, एक नया लीप ईयर बनाया गया है, जो 1600 से भाग हो जाता है वो लीप ईयर कहलाएगा। तो जैसे 1600 है, 2400 है, 2800 है, 3200 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, जो लीप ईयर वाले होंगे। जिसके पीछे डबल जीरो आ जाती है उसकी कंडीशन होती है कि उसको 400 से भाग देके देखना है, अगर वो भाग हो गया तो समझो वो लीप ईयर, अगर नहीं हुआ तो वो नॉर्मल ईयर। क्लियर हुई बात। अच्छा मुझे लगता है आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि सर यहाँ पे बढ़ा था 4 साल बाद 4 से भाग दिया, 400 से बढ़ा, 400 साल बाद बढ़ा तो मैंने इसको 400 से भाग दिया, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। आपके कमेंट दिख रहे हैं तो एक्सप्लेन दिखाता हूँ आपको। इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार बैक से देख लेना, अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक सवाल बनाऊंगा और ये दोनों के दोनों एक्सप्लेन भी होंगे। सवाल बनाता हूं एक और ये दोनों एक्सप्लेन होंगे। तो एक सवाल आता आपके एग्जाम में कि मोरारजी देसाई का जन्मदिन, सुनना भाई, मोरारजी देसाई को तो सब जानते ही होंगे भाई, सबसे ज्यादा समय तक वित्त मंत्री रहे, बजट पेश किया था 10 बार, 9 बार मनमोहन सिंह ने किया है। तो मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी 1896 को आता है। सवाल ये पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई अपना अगला जन्मदिन कब बनाता है। तो भाई कॉमन सी बात है, यहाँ पे ये 29 फरवरी आया है, लीप ईयर है, तो जाहिर सी बात है 4 साल बाद बनाएगा, हाँ या ना। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जी हाँ सर, हाँ सर, तो 4 साल बाद बनाएगा, वेरी गुड, देख ले। चलो तो 4 साल बाद भाई 4 जोड़ूंगा तो इसमें आएगा 1900 और 29 फरवरी
1900 को अपना अगला जन्मदिन बनाएगा, हाँ या ना? अब ना का जवाब आ गया, नहीं बना पाएगा भाई। क्यों नहीं बना पाएगा? यहाँ पे डबल जीरो आ गया। डबल जीरो देखो, क्या 1900 400 से भाग होता है? नहीं होता। और जब वो 400 से भाग होगा ही नहीं तो उसमें लीप ईयर कैसे आएगा? नहीं आ सकता भाई, ठीक है। तो डबल जीरो आते ही कंडीशन बदल गई। तो इसमें फिर कौन सा लीप ईयर आएगा? सॉरी, कौन सा महीना आएगा? 28 फरवरी वाला। चलो अगले 4 साल बाद देख लेते हैं। तो 1904 तो 29 फरवरी 1904। अब 1904 को तो 4 से भाग देखेंगे तो 4 से तो होगा ही। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो मोरारजी देसाई अपना पहला जन्मदिन 8 साल बाद मनाएगा। 4 साल बाद क्यों नहीं बना पाया? एक शताब्दी वर्ष के आ जाने की वजह से। कौन सा आया था भाई? 1900, ठीक है भाई। हर शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं होता। तो यहाँ पे बात को क्लियर कर लेना, अच्छे से समझ लेना भाई। ओके, चलो अगले पॉइंट पे चलता हूं। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला देखना भाई, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप बार बार कह रहा हूं बैक करके इसको देख लेना। और उससे पहले जो आपका जो मोरल काम है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों के पास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, अब मैं वो तो कर नहीं सकता, आप लोग प्रेशर डालो भाई करो करो करो, ये तो होगा नहीं। बस रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, तो सबको इस चीज का फायदा मिले। एक जो महा मैराथन क्लास जो हमने शुरू करी है रीजनिंग की, उसका बेनिफिट सबको मिले। हल्के में मत लेना रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक नंबर भी अगर कम हुआ है तो 50,000 बच्चों से नीचे आ जाओगे, ये गारंटी है। आ जाओ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लेना भाई। सामान्य वर्ष, सिर्फ सामान्य वर्ष को, तो सामान्य वर्ष में यहां से सवाल बनने शुरू हो जाएंगे भाई, यहां से सवाल बनेंगे। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, तो आने वाले 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। आप ये कहोगे ये क्या बात हुई सर? मैं बताता हूं क्या बात हुई भाई। साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन दोनों सेम होंगे हर साल में, ये याद रखना। सामान्य की बात कर रहा हूं, लीप ईयर की नहीं भाई, सामान्य की। सामान्य का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। सामान्य का पहला दिन अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। सामान्य का पहला दिन अगर संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। यानी कि साल के पहले दिन भी छुट्टी और साल के आखिरी दिन भी छुट्टी मनाओ, है कि नहीं? यही होता है। अब आ जाओ आगे, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होगा? सेम। अब आ जाओ, 31 दिसंबर के बाद आता है 1 जनवरी। तो 31 के 1 जनवरी, तो 31 दिसंबर को है सोमवार, तो 1 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार। क्या होगा भाई? मंगलवार। होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि साल का पहला दिन सोमवार है, तो अगले साल का पहला दिन मंगलवार होगा। साल का पहला दिन बुधवार है, तो अगले साल का पहला दिन गुरुवार होगा। साल का पहला दिन शनिवार है, तो अगले साल का पहला दिन रविवार होगा। नहीं समझ में आई बात? कमेंट करके बताओ एक बार, आपके कमेंट का वेट है। और एक बार शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देख रहे हो पसंद आ रहे हैं, आवाज भारी हो गई है, फिर भी लग रहे हैं। आप लोगों को कामयाब करना है किसी ना किसी तरीके से, कैसे भी करके। मेहनत हमारी होगी, मेहनत आप लोगों की होगी। देखते हैं कहां तक हमारा लक, हमारा किस्मत, हमारा मेहनत कब तक साथ देते, देखते। करो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इसको। देखो भाई, 1 जनवरी को सोमवार है, तो आने वाली 1 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। यानी कि हर साल में एक दिन बढ़ता है। तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन क्या होता है? सामान्य वर्ष के अंदर हर साल में एक दिन बढ़ता है। अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है भाई, साल के पहले दिन से मतलब नहीं होता। पहले दिन से मतलब नहीं होता है, आप बीच से कहीं भी ले लो।
अब बात करता हूं मैं आज की तारीख की बात कर लेता हूं। आज है 5 तारीख और बृहस्पतिवार है यानी कि गुरुवार है। अगले साल इसी दिन 5 तारीख को वहां पे शुक्रवार मिलेगा 2023 को देखना। तो 20 से पकड़ लो, साल का एक दिन बढ़ेगा, कहीं से पकड़ लो, बात खत्म। आप दिसंबर से पकड़ लो कि 10 दिसंबर को शुक्रवार है तो आने वाले अगले 10 दिसंबर को शनिवार मिलेगा। एक तारीख से मतलब नहीं होता। ये पूरे साल का कैलेंडर मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब देखो एक दिन बढ़ा। अब कई बच्चों के दिमाग में सर ये एक दिन बढ़ा कहां से, मैं समझाता हूं। साल में 365 दिन होते हैं, जहां से भी सवाल बनेंगे मैं आपको एक भी सवाल नहीं करवाऊंगा। टॉपिक खत्म होने के बाद एक भी सवाल रुक जाए, फंस जाए आपका तो चैलेंज है, गारंटी दे रहा हूं आपको, एक भी नहीं पूछेगा। क्योंकि मैं कंसेप्ट तैयार करवाने में विश्वास रखता हूं। कंसेप्ट तैयार, क्वेश्चन सारे तैयार। 365 दिन होते हैं, वार 7 ही होते हैं। तो देखते हैं भाई, 7 5 35 भाई और 7 दूनी 14, बच गया यो 1। पूरे सप्ताह निकलने के बाद एक बच गया है। इस एक दिन को मैंने यहाँ छोड़ा है, फिर तो छोड़ नहीं सकता। अगले साल में छोड़ दिया, अगले साल में छोड़ते ही अगला साल का एक दिन बढ़ गया। अगर ये एक दिन ना होता तो सारे कैलेंडर क्या होते, सेम होते नहीं होते। एक ही कैलेंडर रख लेते हैं, अपना फोटो कॉपी लेमिनेशन करा के सारे साल वो यूज हो रहा होता। इस एक दिन की वजह से हर साल कैलेंडर बदलता है, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है हर साल। अब यहां से सवाल सुन लो भाई, 52 एक साल में सप्ताह कितने होते हैं, 52। एक साल में कितने सप्ताह, 52। अब सप्ताह में 7 दिन आते हैं तो इसका मतलब एक साल में सोमवार कितनी बार आएगा भाई, 52 बार। मंगलवार कितनी बार, 52 बार। ये लो भाई, सोमवार कितनी बार, 52 बार। मंगलवार कितनी बार, 52 बार। बुधवार कितनी बार, 52 बार। गुरुवार कितनी बार, 52 बार। सारे 52 बार भाई, क्योंकि 7 होते हैं डे। तो एक सवाल तो ये पक्का करो, एक साल में सोमवार कितनी बार भाई, 52 बार। मंगलवार 52 बार। सप्ताह कितने, 52। लेकिन जब भी मैं लेकिन बोलूं तो सवाल को सुनना। लेकिन का मतलब ये है कि साल का पहला दिन सोमवार है तो साल में सोमवार कितनी बार। तो सुन लो भाई, अगर वो कहता कि 1 जनवरी को सोमवार है तो सोमवार 53 बार आएगा, बाकी के 6 दिन 52 बार आएंगे। जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे 52 बार आएंगे, लेकिन पहला दिन 53 बार आता है। अब इस सवाल को क्लियर करते हैं। अगर वो आपसे कहे कि एक साल में सोमवार कितनी बार, तो आपको बोलना है 52 बार। लेकिन वो कहे कि 1 जनवरी को सोमवार है तो सोमवार कितनी बार, तो 53 बार। क्लियर हो गया। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा गला भारी हो जाता है, थोड़ा सा शेयर कर दो, मुझे भी आराम मिल जाएगा इस चीज के लिए। देखते हैं आप लोगों का कमेंट कैसा लग रही है क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ एक बार, मुझे भी आराम मिल जाएगा। जल्दी बताओ फटाफट। और इसके लिए जब तक 2 सेकंड की बात है, शेयर कर दो। सभी ग्रुप में शेयर हो जानी चाहिए वीडियो, सभी ग्रुप के अंदर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो भाई अब बात करता हूं अधिवर्ष की यानी कि लीप ईयर की। तो देखो 1 जनवरी को लीप ईयर की बात हो रही भाई, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को। एक बात तो समझ में आपको भी आती होगी कि यहाँ पे फरवरी 28 का था, यहाँ पे फरवरी 29 का आएगा। लीप ईयर की कहानी चल रही है ना हमारी, तो यो तो बदलेगा भाई, बदलेगा ना। तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 का आ गया। तो जब फरवरी 29 का तो हर महीने में एक दिन बढ़ेगा, तो 31 दिसंबर को भी जाके चेंज होगा। तो दोबारा से सुन लो, लीप ईयर के अंदर साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन, एक दिन अगला होता है। जो सोमवार होगा तो जो मंगलवार होगा, जो मंगलवार है तो जो बुधवार होगा, एक दिन अगला होता है। लेकिन सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन सेम होते थे। ठीक है,
वेरी गुड। चलो अगले पर चलते हैं। अब आते हैं बात पे, अगर 31 दिसंबर को मंगलवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा भाई, बुधवार होगा। तो लीप ईयर के अंदर कितने दिन बढ़े, 2 बढ़ गए, बढ़ गए नहीं तो बढ़ेंगे 2। तो ये 2 कहां से आए, कैसे आए, सेम उसकी तरह क्यों, कैसे का जवाब ढूंढ लेते हैं। आ जाओ भाई, 365 दिन का एक साल होगा, दिन 7 ही होते हैं, वार 7 ही होंगे, तो 7 5 35 भाई, सॉरी 366 का है, लीप ईयर की कहानी कर रहे हैं। ये लो भाई, तो 7 दूनी 14, बचा क्या 2। तो ये 2 दिन जो है ना मैंने यहाँ छोड़ दी यहाँ पे मैंने भाई, ये 2 दिन क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब इन दोनों की कहानी को समझ लेते हैं। सामान्य एक लीप ईयर में आज अगर सोमवार है तो अगले साल 2 दिन बढ़े हुए मिलेंगे आपको। अगले साल में लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, सामान्य में 1 दिन बढ़ता है। ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे टिका है, पूरा चैप्टर इसी पे टिका है, क्लियर है। अब सामान्य लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर में साल में कितने सप्ताह होते हैं, सेम टू सेम इन्हीं की तरह। साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, सारे 52 होंगे। लेकिन सुनना भाई, 1 जनवरी को और 2 जनवरी को आने वाला जो दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी के 5 दिन जो होंगे वो 52 बार आएंगे। सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन 53 बार आता था, बाकी के 6 दिन है वो 52 बार आते थे। लीप ईयर के अंदर साल के 2 दिन, पहला 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो होंगे वो 53 बार आएगा, बाकी के 5 दिन होंगे वो 52 बार आएगा। एक एग्जांपल के साथ इसको सोल्व करते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 जनवरी को शुक्रवार है, किसी लीप ईयर में 2 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी वाला डे कितनी बार आएगा, तो 53 बार, क्योंकि 2 वाला भी 53 बार आएगा और 1 वाला भी 53 बार आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहां से हो गया। इसको और अच्छे से सवाल क्लियर होंगे। अब मैं आपके पास लेके आता हूं सवाल टू आंसर, कर ले। आ जाओ सवाल करते हैं, आ जाओ। लेकिन अपना अंगूठा शेर के ऊपर दबाए रखो, करते रहो। आपका 2 सेकंड मुझे बड़ा मोटिवेट करता है। हम जैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना ऑफलाइन क्लास के अंदर, आप लोगों का ही फर्ज बनता है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव बैठे हो, ज्यादा से ज्यादा उसके बाद हमारे पास व्यू मिले तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो शेयर करते रहा करो। चलो सवाल की तरफ आते हैं। मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है भाई, ठीक है भाई। 1 जनवरी 2012 को, सॉरी 12 की बजाय हमने 13 लिख देते हैं क्योंकि सवाल बनाना है। तो 1 जनवरी 2013 को क्या है, सोमवार। तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, कर ले। सवाल है पहला, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल है। पहला बेसिक बताऊंगा, फिर ट्रिक से उड़ाएंगे इन सवालों को, क्योंकि कंसेप्ट तैयार हो गया है। आ जाओ। तो 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को मंगलवार होगा, क्योंकि साल में 1 दिन बढ़ेगा। अगर मेरी वीडियो को शांति से, तसल्ली से, पेन कॉपी को साइड में रख के सुनते जाओ, गारंटी है कभी भी अगर टॉपिक है, इस टॉपिक से कोई सवाल रह जाए, चैलेंज करता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, मंगलवार, क्योंकि साल में 1 दिन बढ़ता है। कौन से में, सामान्य वर्ष में। तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। तो 1 जनवरी 2016 को, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर शुक्रवार होगा, नहीं भाई, बृहस्पतिवार होगा, यानी कि गुरुवार होगा। आप कहोगे सर लीप ईयर में तो 2 दिन बढ़ा करते। तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि अगर आप मेरी लैंग्वेज से सुनो तो लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी महीना 29 का आ चुका हो। तो अभी तो आया नहीं है ना भाई, आगे आएगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेंगे। तो 1 जनवरी 2017, अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, बढ़ा देते हैं।
तो लो भाई बृहस्पतिवार, शुक्रवार, क्या है भाई शनिवार। तो 1 जनवरी 2018 को रविवार और 2019 को सोमवार। तो देखना भाई 1 जनवरी 2013 को भी सोमवार था, 1 जनवरी 2019 को भी क्या है सोमवार है। ठीक है, अब एक बात करते हैं आपसे, आप मुझे हाँ या ना का जवाब देना बस। ठीक है, 1 जनवरी 2013 सामान्य वर्ष है, हाँ या ना है। 2019 सामान्य वर्ष है, हाँ। 2013 को पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा, सामान्य वर्ष का होता है। तो 1 जनवरी 2013 का भी सोमवार है तो लास्ट का भी सोमवार होगा, हाँ या ना। तो क्या ये दोनों साल सेम है? सवाल यो है। अब देखो मैं आपको समझाते समझाते एक नई ट्रिक बन के आ गया आपके सामने कि यहाँ पे भी 13 को पहला सोमवार है, बाकी 12 महीने सब में होने हैं। ये भी सामान्य 28 फरवरी वाला, ये भी 28 फरवरी। तो क्या ये दोनों के दोनों साल सेम है, या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का कैलेंडर एक ही है? क्या दोनों का कैलेंडर एक है? बताओ। डेफिनेटली एक है। हमारा हर कैलेंडर रिपीट होके आता है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कौन सा कितने साल बाद रिपीट होके आता है, सिर्फ ये पता लगाना है। समझ में आई बात? कर ले, वेरी गुड। बड़े देख कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे। ठीक है भाई, तो आ जाओ भाई सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला कैलेंडर सेम है और इतना कैलेंडर सेम होता है भाई, हर कैलेंडर सेम होता है, इतना सेम होता है कि होली धुलंडी त्योहार वार सब कुछ सेम बदला जाता है। तो क्या 2013 को मिटा के 19 कर दिया जाता है, वो की वो फोटो कॉपी करके मार्केट में सप्लाई, 10 रुपए बचा दिया आपके। अगला कैलेंडर जब भी हो अपना सीख लो, अगले हर साल अपना रिपीट करते रहो, उनको फोटो कॉपी करवा के रख लो, क्योंकि वही कैलेंडर आने होते हैं आगे। अब कब और कैसे आते हैं वो सुनना। पहला सवाल उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो पहला सवाल देखना क्या कहता है, कहता है कि मैं यहाँ पे टाइप नंबर 1 उठा रहा हूं भाई, टाइप नंबर 1, और इसी सवाल को उठा लेता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होके आएगा, 2013 का। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है सुनना भाई। जो सवाल पूछा जाता है उससे पहले वाला सवाल देख लो, साल। तो उससे पहले वाला क्या है 2012, और 2012 को हम अपनी भाषा में बोलते हैं लीप ईयर। तो सुनना अच्छे से, जो साल आपसे पूछा जाता है उससे पहले वाला साल अगर लीप ईयर है तो पूछा गया साल 6 साल बाद रिपीट होकर आएगा। ये अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है भाई। तो पूछा गया साल कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो कब रिपीट होके आएगा, 2019 में। आप देख सकते हो 2019 में आया था। तो 2013 का और 2019 का कैलेंडर क्या है, सेम टू सेम भाई बहन है। क्लियर है? और ले लो एग्जांपल एक, चलो ले लेते हैं। तो यह है 2021 का जो हमारा पिछला साल गया है, सबके पास कैलेंडर होगा, उसको बता के रखना, देखो कब काम आएगा वो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। तो पूछा गया साल से पहले वाला साल आपको नोटिस करना है, और उससे पहले वाला साल कौन सा है, 2020 है। और 2020 क्या कहते हैं, लीप ईयर, क्योंकि वो 4 से भाग होता है। तो क्या है ये, लीप ईयर। तो अगर पीछे पूछे गए साल से पहले वाला साल अगर लीप ईयर है तो 6 साल बाद, तो जो 6 साल बाद रिपीट होगा, नोट कर लेना अच्छे से। तो कब होगा भाइयों, 2027 में। क्लियर है? तो 2021 का और 2027 का कैलेंडर क्या है, सेम है। क्लियर है? तो 2021 का घर पे रखा होगा, उसको रखना संभाल के, क्योंकि 6 साल बाद यानी कि 27 में, तो 5 साल बाद ही मान लो 27 में वो कब आना है, समझ गए, वो कब आएगा। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 कर लें। चलो इसी को, इसको उठा ले, तो 2019 को उठा लें। 2019 का कब आएगा, तो दो भाई 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होके आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो करना क्या है, जो पूछा गया है उससे पहले वाला पूछो, देखो क्या है। तो इससे पहले वाला क्या है, 2018, और 2018 क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। तो पूछे गए साल से पहले वाला साल अगर नॉर्मल हो
तो पूछा गया साल 11 साल बाद रिपीट होकर आएगा, यानी कि 2019 और 11 30। तो 2019 का 2030 का कैलेंडर क्या होगा, सेम टू सेम होंगे। बात समझ में आ रही है, सेम टू सेम होंगे। एक एग्जांपल और ले लूं, 27 वाला ले लूं, क्या पता 27 वाले का भी आगे काम आ जाए। तो ये लो भाई 2027 का कैलेंडर कब रिपीट हो के आएगा, आप मेरे को बताना। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। चलो तो 2027 से पहले वाला 2026 होता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर पूछे गए साल से पहले वाला साल नॉर्मल है तो पूछा गया साल कब रिपीट होकर आएगा, 11 साल बाद। तो ये लो भाई 11 साल बाद, तो 2038 का, तो 2038 का कैलेंडर 2027 का भाई भाई है, और 2027 का 2021 का भाई भाई है। तो इसका मतलब 2021 का 2038 का भाई भाई है। मैंने कहा था हर कैलेंडर रिपीट होके आता, सिर्फ ये पता लगाना है कि कितने साल बाद आता है, सिर्फ ये पता लगाना है। टाइप नंबर 3 सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भाई। टाइप नंबर 3 अच्छे से सुनना। अब देखो मैं आपसे ये पूछूं कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होकर आएगा, 2012 का कैलेंडर, तो ध्यान से सुनना भाई। पूछे गए सवाल अगर खुद लीप ईयर है तो ना तो इससे पहले वाला देखना है ना इसका बाद वाला देखना है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जो है ना अपने आप को 28 साल बाद रिपीट कर लेता है। लो तो भाई 28 साल बाद, तो 2012 और 28 कितना होता है भाई, 2040। तो 2040 का कब आएगा, फिर 28 साल बाद, यानी कि 2068 में रिपीट होगा। तो ये होता है भाई। तो लीप ईयर अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है। सामान्य वर्ष यानी कि ये वाले ईयर है, इनमें दो कंडीशन है। पहले वाला अगर लीप ईयर है तो ये वाला 6 साल बाद, पूछे गए से पहले वाला अगर लीप नॉर्मल है तो 11 साल बाद। ये 3 कंडीशन आपको अप्लाई करने हैं। इस कंडीशन में एक सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा, वो सवाल आपको सामने रख रहा हूं मैं, आपने नोट डाउन कर दिया होगा तो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार आप इनका, ठीक है भाई। चलो लेकिन अपना शेयर करना ना भूले, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, पसीने में खड़ा हूँ, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। नॉन स्टॉप चलेगी हमारी मैराथन क्लास, चलेगी रीजनिंग की क्लास चलेगी, फिर नॉन स्टॉप हमारी मैथ की क्लास चलेगी, फिर नॉन स्टॉप ही हमारी इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, ये सारी क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी प्रॉपरली। और कोशिश ये रहेगी कि इन 60 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक अच्छे स्कोर पेपर देके जाए, ठीक है भाई। तो एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम सुनना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये लोग, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। एक सवाल है 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होके आएगा, ये सवाल है, ठीक है भाई। पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बच्चा गलत करता है यहाँ पे। तो ये लीप ईयर है भाई, है या नहीं है, और लीप ईयर अपने आप को कितने साल बाद रिपीट करता है, 28 साल बाद। तो जो भी करना चाहिए 28 साल बाद करेगा नहीं करेगा। तो 1888 में 28 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 1916। आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। लेकिन ये गलत हो गया, अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया वो सुनना, 2012, 2016, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, और फिर 36, और फिर 40, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, 1888 और उसके बीच में एक लीप ईयर जंप मार गया। वो कौन सा मार गया, 1900 वाला, क्योंकि 1900 में तो लीप ईयर होता ही नहीं। जंप मार गया नहीं मार गया, तो जो 1900 लीप ईयर नहीं होता। तो ध्यान से सुनना, अब यो सवाल हो गया गलत। तो फिर सर सही क्या होगा, आपने जो कहा था यहाँ पे 28 साल बाद होगा, यहाँ पे क्यों हो गया गलत, वो इसलिए हो गया भाई क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई शताब्दी वर्ष नहीं आया था, तो जो 28 साल बाद होगा। इसके और इसके बीच में अगर शताब्दी वर्ष आ गया है तो 28 साल बाद नहीं होगा। तो फिर कितने साल बाद होगा, अगर आपसे पूछे गए सवाल और आपके आंसर में बीच में अगर कहीं पर भी शताब्दी वर्ष आ जाता है तो 28 साल बाद ना होकर
40 साल बाद रिपीट होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नोटिस करना था। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भाई टाइप नंबर 2 के अंदर जो सवाल है, ध्यान से सुनना। टाइप नंबर 2 के अंदर जो सवाल हम कर रहे हैं ना भाई, वो कैसे सवाल करेंगे सुनना भाई। देखो, जो हम ट्रिक अभी हम सीख रहे थे ना, जो ट्रिक हम सीख रहे थे, बिना पेन कॉपी के वार निकालेंगे हम। बिना पेन कॉपी को साइड में रख दो, आप लोगों को कसम है अगर पेन कॉपी उठाया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो सुन लेना भाई ध्यान से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और सवाल को सुनना। क्या कहता है? मैंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है भाई, ये रियल डेट लिख दी मैंने वैसे जो ही। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 15 अगस्त 1956 को क्या होगा? 56 का मान लेते हैं, 55 का कर लेते हैं, 1955 को क्या होगा? तो सवाल को सोचना समझना, बिना पेन कॉपी से उड़ाएंगे। अच्छा एक बात करो, अभी मैंने अभी आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा कि एक सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है, आया ना? बढ़ता है। लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। तो सामान्य वर्ष में अगर एक दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे ना, क्योंकि डेट और महीना दोनों के दोनों क्या है? सेम, सिर्फ साल बदली गई है, सिर्फ साल। तो अगर साल बदली गई तो साल का गैप दे लेते हैं। तो देखो भाई 1947 को शुक्रवार है, तो 1948 अगर सामान्य वर्ष है तो शनिवार होगा, 49 का रविवार होगा, 50 का ये होगा, तो ये एक एक दिन बढ़ेगा, तो वो दे लेते हैं। तो 47 से लेके 55 तक कितने दिन बढ़ गए भाई? 8 दिन बढ़ गए। ये लोग कितने दिन बढ़ गए? 8 दिन। ठीक है, क्लियर सा बात है। अच्छा दूसरी बात है, सामान्य वर्ष अगर 8 के 8 4 दिन बढ़ेंगे, लेकिन लीप ईयर भी आया होगा बीच में, तो कौन सा आया भाई? एक 48 आया है, एक 52 आया है, 2 लीप ईयर आ गए भाई। तो लीप ईयर आया तो लीप ईयर ले लो, तो बढ़ गए कितने? 10 दिन। दोबारा से सुन लो भाई, साल का गैप देख लो, बस साल का गैप देख लो। आपका आंसर है 47 से 55 के बीच में जो गैप है वो है 8 साल का, और 2 लीप ईयर आए हैं बीच में, तो 8 और 2 10, तो 10 दिन का गैप है। शुक्रवार में 10 दिन जोड़ दो, आपका आंसर। अब जोड़ेंगे कैसे? चलो इसको भी दे लेते हैं भाई। तो जोड़ने का ये है कि शुक्रवार में 7 दिन जोड़ोगे तो शुक्रवार आएगा। शुक्रवार में 7 दिन जोड़ा तो शुक्रवार आया, फिर उसके अंदर 3 दिन जोड़े तो शुक्रवार आया, शनिवार, रविवार, सोमवार। आया कि नहीं आया? चलो एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है, अगर 10 दिन आए हैं मेरे पास आंसर, अगर आंसर आ जाता 100 या 150 दिन, तो ऐसे 7 7 7 7 थोड़ी ना करता। फिर दूसरा तरीका देखो क्या करेंगे, जो भी आपका गैप और जो लीप ईयर का आता है ना, उनको क्या करना, 7 से भाग दे दो, तो बचेगा क्या? 3। क्या बचा? 3। तो जो आपका आंसर है, शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने दिन जोड़ दो? 3 दिन। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ा तो शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर क्या आया भाई हमारा? सोमवार। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया है मैं रिपीट कर सकता हूं, या अगला सवाल सेम टू सेम आपको इसी बेस पे दे दूंगा। चलो अगले सवाल पे चलते भी। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल मैंने कहा कि 20 मार्च 2002 को शनिवार है। ध्यान से सुनना, 20 मार्च 2013 को कौन सा डे होगा? ठीक है, निकाल ले। तो देखो भाई, सेम डेट सेम मंथ, साल का गैप देखो, साल का गैप है 11 साल का, 11 और 2 13 होते हैं, 11 साल का गैप है भाई यहाँ पे। लीप ईयर कितने आएंगे भाई? 2002 है, 2004, 2008, 2012, 3 लीप ईयर आ गई। 11 3 14, 14 को 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, बचा क्या? 0, 0 जोड़ दो। तो शनिवार में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा भाई? शनिवार ही तो आना है,
मतलब कुछ नहीं जोड़ना। अच्छा शनिवार का शनिवार आया, अभी याद करो अभी अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 11 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसका मतलब 2002 और 11 13, तो 2002 का कैलेंडर 2013 का कैलेंडर क्या हुआ, सेम। तो एक कॉमन सवाल आपसे ये भी पूछ लेता है, तो सीधा 11 साल का गैप है तो डेफिनेटली कैलेंडर रिपीट हो रहा होगा, पक्का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। करेंगे बिना पेन कॉपी, करेंगे बिना पेन कॉपी। अगला सवाल देखो भाई, मैंने कहा 14 नवंबर 2009 को रविवार है, तो 14 नवंबर 2026 को क्या होगा। तो साल का गैप देख लेते हैं, कितने साल का गैप है, तो मेरे ख्याल से 10 से 17 साल का गैप हो गया, 17 और 9 26 होते हैं भाई, तो 17 साल का गैप है। ये लो 17 साल का गैप है। लीप ईयर देख ले कितने हैं, तो लीप ईयर देखोगे तो 2009 के बाद आता है 12, 16, 20, 24, कितने हो गए भाई, फिर दोबारा सुनो, 9 के बाद आता है 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24, यानी कि 4 लीप ईयर आ गए, 17 और 4 31। ठीक है भाई, अच्छे से देख लो, समझ लो इसको दोबारा से। ठीक है, तो क्या हो गया भाई 31 दिन के बाद 31 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28 बचेगा क्या 3, तो 3 दिन जोड़ना भाई, तो रविवार में 3 दिन जोड़ूंगा तो सोम मंगल बुध, तो आंसर क्या आएगा मेरा बुधवार। क्या आंसर आया भाई, बुधवार। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो काम करना पड़ेगा आपको, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों को, फ्रेंडली जो बोला करते हैं ना भाई हाँ आपको कसम है करो, तो जल्दी से जल्दी फटाफट उनके पास भेजो, लिंक भेजो, शेयर करवाओ उनसे, और जितना ज्यादा हो सकता है आप मुझे सपोर्ट करो। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आपके सामने बदलूंगा क्या, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, या फिर नहीं हुआ है तो मैं एक सवाल आपको और करा सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो डेट और मंथ वगैरह जो दे रखे थे ये भी बदलूंगा। अब कुछ बच्चों को ये होता है कि सर हमें जब करवाया जाता था तो कोड दिया जाया करते थे महीनों के, मैं यहाँ पे बिना कोड बिना सिस्टम के सवाल करूंगा, बिना पेन कॉपी करूंगा। ये भी हमने बिना पेन कॉपी निकाला है, कोई कोड अप्लाई नहीं किया। और अगला मैं डेट और मंथ दोनों बदलूंगा, फिर भी कोई कोड अप्लाई नहीं करूंगा, तो सुनना कैसे, बस आप लोगों को ऐसा ही सपोर्ट चाहिए मुझे। लो भाई अब की बार डेट एंड मंथ दोनों बदलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 10 जनवरी 2003 को रविवार है। ठीक है भाई, तो जनवरी बदल देते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल करते हैं। तो लो भाई 14 अप्रैल 2014 को क्या होगा। ठीक है भाई, अब समझना यहाँ पे डेट थी वो बदल दी, मंथ वो बदल दिया, साल तो बदला ही करते, साल तो बदला ही करते। अब भी इसको बिना पेन कॉपी के करेंगे, उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, बिना पेन कॉपी साइड में रख दो, सिर्फ सुनना है। मैंने कहा था शुरू में कि मेरे लेक्चर को अगर आपको समझना है तो सिर्फ सुनना पड़ेगा ध्यान से, सब कुछ माइंड को बिल्कुल यहीं पे सेट करना पड़ेगा। पेन कॉपी हटाओ, आ जाओ भाई। कैसे करेंगे, तो एक बात बताना, अभी अभी मैंने एक बात बताई है, अगर ये सवाल जो 14 अप्रैल 2014 है, अगर ये सवाल 10 जनवरी 2014 लिखा होता तो आसान था, आसान था बिल्कुल। तो कितने साल का गैप है, 11 साल का, 11 साल का गैप है, कैलेंडर रिपीट होगा, तो ये लो भाई रिपीट होगा, तो इसका मतलब रविवार आएगा। एक बात समझ में आई मेरे को कि 10 जनवरी 2014 को रविवार है, तो 2014 वाली साल में तो मैं घुस गया, एंट्री ले चुका हूं। अब महीने हैं 2-3 महीने उनका एडजस्टमेंट कर लूंगा। देखो 10 जनवरी को रविवार है, तो 17 को होगा, फिर 17 के बाद 23 का होगा, तो मुझे ये 24 का होगा, सॉरी 31 का होगा, तो मुझे ये बात समझ में आ गई। हर 7 दिन बाद आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम करेंगे बिना पेन कॉपी। आ जाओ, तो ये 10 जनवरी को रविवार है, साल सेम हो गई है 2014। 10 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन और बच गए भाई, 21 दिन बच गए। लो भाई 21 जनवरी, क्लियर है। फरवरी का महीना ले लो भाई,
28 फरवरी। मार्च का महीना ले लो भाई, ये लो मार्च, और अप्रैल का महीना भाई 14, ये लो भाई 14 अप्रैल। क्लियर है? तो अब इसको कर दो, जोड़ दो या फिर कट कर दो। 7 से 7 या 21 करूंगा तो ये आएगा 0, 7 चौक 28 करूंगा तो फरवरी भी 0, 7 चौक 28 करूंगा तो ये 3, 7 दूने 14 तो ये क्या 0। तो इसका मतलब मेरे पास 3 बचा भाई। तो रविवार में जोड़ दो 3, तो रविवार में 3 जोड़ूंगा तो सोम मंगल बुध, ये लो भाई क्या आंसर आया हमारा बुधवार। समझ में आ रही बातें? नहीं समझ में आ रहा है? एक सवाल और करते हैं हम ऐसे का ऐसा, एक बार रिपीट करता हूं, अच्छे से समझना भाई। 10 जनवरी 2003 को रविवार था, 14 अप्रैल 2014 को क्या होगा? सवाल ये है। मैंने क्या किया है, कोशिश करी है कि 2014 में एंट्री ले लूं, महीने हैं इनको चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, सेम डेट सेम मंथ के ऊपर ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये तरीका मुझे आसान लगता है। तो 10 जनवरी 2014 को क्या है, रविवार है, मैंने ये ले लिया। मुझे पता लग गया 11 साल का गैप था, कैलेंडर रिपीट होगा, तो 2014 को क्या है, रविवार है। तो ये महीने थे, महीने में ले लूंगा। अब महीने लेने में बड़ा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। कैसे है मस्तान, तो समझना। तो 10 जनवरी तक तो हमें ले चुके हैं। जनवरी में दिन बच गए 21 और, तो 21 को 7 से भाग दूंगा, खत्म। वेरी गुड। फिर आता है फरवरी। फरवरी महीना होता है 28 का, क्योंकि सामान्य वर्ष है। तो फरवरी 28 7 से भाग दूंगा, वो भी खत्म। फिर आता है अप्रैल। अप्रैल का महीना होगा 31 का, 31, उसको 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 3 बच गया, तो ये लो अप्रैल का 3। ठीक है। अप्रैल के बाद आता है मई। मई का था, मार्च भूल गया ना, अप्रैल का तो 14 था ही, अब मार्च का था 3। ओके सही है, ठीक भाई। अप्रैल का हमारे पास 14 है, ये खत्म है, तो 7 दूने 14 तो 3 बचा, तो 3 ही तो जोड़ना था हमें। अच्छा जोड़ेंगे किसमें? इसमें जोड़ना, इसमें नहीं जोड़ना कभी, आप इसमें जोड़ो। ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मार्च 2009 को शनिवार है। मार्च के बाद अप्रैल मई जून कर देते हैं भाई। 7 जून 2015 को क्या होगा? ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अच्छा कहानी ये कहती है कि आपको क्या करना है, सिर्फ इसके और इसके बीच का जो गैप है, अगर सेम डेट दे रखे हो तो सिर्फ गैप देखो, और वही कंडीशन अप्लाई करूंगा भाई। तो देखो 11 मार्च 2015 का भाई, पहले मैं क्या करूंगा, इस साल में घुसूंगा। साल में घुसने के बाद जो महीने को जो दिन बचे हुए एडजस्टमेंट कर देंगे। तो देखो क्या है, 2009 का 15 का 6 साल का गैप है, लीप ईयर आया होगा 1, कौन सा 12, तो यानी कि 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। नहीं पता तो ये लो भाई, 6 साल का गैप है, 1 लीप ईयर आया 7, तो शनिवार में 7 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि ये आ गया शनिवार, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे 7 जून का। निकाल लें तो सुनो भाई, 11 मार्च है, कितना है 11 मार्च। 11 मार्च में मार्च का अब लेना है एक एक करके। मार्च में दिन बच गए कितने, 20। 31 का महीना होता है, 11 दिन गए, 20 दिन बच गए भाई। तो 20 मार्च का है, तो 20 को अगर 7 से भाग दूं तो 7 दूने 14, 6 बचेगा। ये ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। छोटा करोगे तो ये। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल का होता है 30 का भाई, 30 का बजा ले लिया 2, तो 6 तो 8 हो गया, 8 का एक सप्ताह निकाल दो, 1 बच गया अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई फिर 31 का होता है, 31 में बच गया 3, और जून है 7, तो 7 का 7 तो कट गया भाई, तो 3 और 1 4, तो शनिवार में 4 दिन जोड़ दो, आपका आंसर। शनिवार में 4 दिन जोड़ दो, आपका आंसर। इतना बढ़िया कंसेप्ट तैयार करवाता हूँ, कभी जिंदगी में कोई सवाल फंसेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। क्यों? क्योंकि आप 0007 प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, जो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल बहुत बढ़िया तरीके से और ट्रिक से सिखाया जाता है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आ गया है तो अब हम आपको आधा पंडित बना देते हैं
वार निकालना सीखते हो, वार कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। चलो एक सवाल उठाते हैं यहाँ पे और वो सवाल देखते हैं क्या है। कर दे एक सवाल, लो आ जाओ। तो देखो भाई यहाँ पे बता दिए भाई, तो ये है सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है भाई। लो कोड और अप्लाई करते हैं इसका। देखो मैं चाहता तो बिना कोड के भी सिखा सकता हूं, लेकिन एक सवाल जो बहुत बढ़िया सवाल बनता है, यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछेंगे सवाल कौन सा है देखो। पहले कोड लिखते हैं। तो सामान्य 14402503614, ठीक है भाई, 46। और दूसरी बात, अधिवर्ष का होगा तो कोई कोड नहीं बदला जाता, सिर्फ 2 कोड बदले जाएंगे। अगर कोई साल लीप ईयर से पूछ ले तो 2 ही कोड बदलना है, सिर्फ जनवरी का और फरवरी का एक कम कर दो, बाकी सारे के सारे कोड क्या है, वही है जो ऊपर वाले हैं। अच्छा अभी मैंने आपको एक बात बताई है, मैं चाहूँ तो आपको ये बार बिना कोड के भी सिखा सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल देखना क्या होता है। सवाल ये होता है कि आपसे ये कहा जाता है कि सितंबर 10 सितंबर को शुक्रवार है, तो कौन से महीने में 10 तारीख को शुक्रवार होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा महीना होता है जो सेम टू सेम हूबहू भाई भाई होंगे। जैसा हमारा कैलेंडर रिपीट होता है ऐसे हमारे महीने भी रिपीट होते हैं। पहली बार जब मेरे से 2014 में एक स्टूडेंट ने पूछा था, मेरा फर्स्ट टाइम था, उन्होंने पूछा, बोले सर क्या महीने रिपीट होते हैं। तो माइंड से सोच के ये लगता है क्या महीने रिपीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन होते हैं। महीने भी सेम टू सेम भाई भाई होते हैं। तो कौन सा महीना कौन से महीने के जैसा होगा सुनना। देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको सितंबर का कि 10 सितंबर को शुक्रवार है, तो कौन से महीने में 10 तारीख को शुक्रवार होगा। तो जिनका कोड सेम है, दोबारा से सुनना, जिनका कोड सेम है वो भाई भाई है, यानी कि वो महीने सेम है। तो देखो सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का कोड भी क्या है, 6 है। तो इसका मतलब सितंबर का जो महीने में जो भी वार होगा वो क्या होगा, दिसंबर का। अरे इतना सेम टू सेम होता भाई कि सितंबर को मिटा के दिसंबर लिख के यूं कहीं फोटोकॉपी कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे 2 सितंबर को सोमवार है तो 2 दिसंबर को सोमवार होगा, 3 को मंगलवार होगा तो 3 को मंगलवार होगा, सेम टू सेम होगा। और कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे जनवरी का जो महीना है वो अक्टूबर के महीने के जैसा होता है, फरवरी का, मार्च का और नवंबर का महीना क्या है, सेम टू सेम होगा। अब आ जाओ सवाल के ऊपर कर लेते हैं भाई। सवाल क्या कहता है वो सुनना। सवाल मैंने कहा कि 11 मार्च को शनिवार है, ठीक है, 11 मार्च को शनिवार है, तो कौन से महीने में 11 तारीख को शनिवार होगा। सेम, तो इसका मतलब महीना पूछा ना, सेम टू सेम कौन सा होगा। तो देख लो भाई, एक तो फरवरी होगा और एक उधर से नवंबर होगा। तो फरवरी में और नवंबर के महीने में देखोगे ना तो 11 तारीख को शनिवार मिलेगा, यानी कि वही वार मिलेगा जो मार्च में है, क्योंकि मार्च का, फरवरी का और नवंबर का महीना क्या है, सेम टू सेम है। बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखो क्या कहता है, कर ले। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनके कुछ कोड की। तो रविवार का कोड होगा, क्योंकि डे होते हैं 7 से ज्यादा होते नहीं, 7 तक के हमें कोड रखने पड़ेंगे, उन्हीं से निकालना पड़ेगा। एक तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने अभी बताया है, पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लो अच्छे से, नोट कर लेना इसको। रविवार का 1 है, सोमवार का कोड 2 होगा, मंगलवार का कोड 3 होगा, बुधवार का कोड 4 होगा, बृहस्पतिवार का 5 भाई, और शुक्रवार का कोड 6 होगा, और शनिवार का कोड 0 यानी कि 7 होगा। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो, सोमवार से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 और शनिवार पे 7 यानी कि 0। अब एक सवाल आपके सामने रखूंगा और उस सवाल का आंसर आपको निकालना है, मैंने बोला भी था। लो भाई, 15 अगस्त
1947 को कौन सा वार होगा? आधा पंडित बना देता आज आप लोगों को। वार निकालना सीखो, घर वालों को निकाल के दिखाना, देखो मैंने अपना वार निकाल दिया, कौन से दिन में पैदा हुआ था। ये चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे, आ जाओ भाई। तो देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 1, 15 को 7 से भाग दे दो, 15 को 7 से भाग देगो तो जो शेष बचेगा वो आपको उठाना है। शेष बचा 1 7 19 14 और 1 15, 1 बच गया। स्टेप नंबर 2, अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है भाई? तो अगस्त का कोड है 3, याद रखना है। स्टेप नंबर 3 वो है 47, ठीक भाई, ये लो 47। तो 47 में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? तो 7 6 42 और 5 47। स्टेप नंबर 4, 47 साल में लीप ईयर कितने आते हैं? तो जो चौथा नंबर स्टेप है वो लीप ईयर निकाला जाता है। तो स्टेप नंबर 4, 47 में लीप ईयर कितने आएंगे भाई? तो लीप ईयर कितने आएंगे? 11 चौक 44, 12 चौक 48, तो 11 आएंगे भाई, ठीक है। अब इसको कर दो यहाँ से जोड़, तो 11 5 16, 16 और 4 20, तो 20 मेरा आंसर आया भाई। लेकिन एक बात समझाओ मेरे को, 20 तो हमारे कोड में है ही नहीं, कोड तो 7 तक है। तो जब भी सवाल में कोई डिजिट 7 से बड़ी चली जाए तो उसको 7 से भाग देके फिर छोटी कर दो। हो सकता है जोड़ करने से बड़ा चला जाए, लेकिन 7 से भाग करके उसको दोबारा से छोटा करो। तो 20 को 7 से भाग कर दूं तो 7 दूनी 14, बच गया क्या? 6, और 6 का क्या होता है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। दोबारा से फिर से रिप्लाई कर रहा हूं, अच्छे से समझना भाई। 15 को 7 से भाग करूंगा तो 1 आएगा, शेष बचना है। अगस्त का कोड यहाँ पे है 3। तीसरा स्टेप, 1947 यानी कि 47 साल में एक्स्ट्रा डे, एक साल में एक दिन बढ़ता तो 47 में बढ़े होंगे 47, 7 से भाग दिया 5 दिन बच गए। 1947 यानी कि 47 साल में लीप ईयर कितने आए? 4 साल में एक लीप ईयर आता तो 47 में आएंगे 11, जोड़ कर तो एक्स्ट्रा जो डे बचे हैं वो आपका आंसर। तो 6 बचा है, 6 का क्या होता है? शुक्रवार। कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे उनको बोरियत महसूस हो रही होगी, अक्सर ये क्या करवा रहे हो ऐसे। तो चलो भाई ये लफड़ा खत्म कर देता हूँ, सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ। अब देखो कैसे करना है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये 7 से भाग देते हो ना, ये लफड़ा खत्म कर दो, लो तो भाई। तो अब आ जाता है हमारा टाइप नंबर 2। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? ये तो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। तो ये लो भाई, 15 का 15 लिख दो, अगस्त का कोड 3 होता है 3 लिख दो, 1947 का 47 लिख दो। ये तो सवाल है, सवाल को तो जोड़ना है। 15 का 15, अगस्त का 3, 47 का 47। बस एक काम करना, चौथा लीप ईयर निकालना, लीप ईयर ले लो भाई, ठीक है। तो जोड़ा आया कितना? 76। लास्ट टाइम 7 से भाग देना है तो 7 आए 70, बचा क्या? 6, और 6 का क्या होता है? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। तो सेम आंसर आया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला पसंद आया होगा, क्योंकि ये सवाल दे रखा होगा, सीधा का सीधा आपको जोड़ करना है। कर दे? लो तो एक सवाल और करते हैं, और अगर आपको उतारना है तो आप वीडियो को रोक के बैक करके उनको उतार सकते हो, आप लोगों का बेनिफिट होगा। लो भाई अगले सवाल पे, 25 सितंबर 1990 ये वाला निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 25 का 25 ले लिया, सितंबर का कोड 6 होता है, 90 का 90 ले लिया। यहाँ तक तो लफड़ा है ही नहीं, बस चौथा लफड़ा है किसमें लीप ईयर लेने हैं। तो लीप ईयर आएंगे 22 चौक 88 भाई। इनका जोड़ करोगे 6 5 11 तो 13, 143, 143 जोड़ आ गया। 143 जोड़ा है, 7 से भाग तो 7 दूनी 14 भाई, ये लो 3 बच गया, और 3 का क्या है? मंगलवार। आ गया आंसर। अच्छा अब ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये महीनों को कोड कैसे या रट्टा मारे याद करे? रट्टा नहीं मारना है, समझना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट से तैयार करो। रट्टा मारोगे तो कहां तक करोगे, कितना याद करोगे भाई? यहाँ पे 007 से जुड़े हुए हो, सीधा का सीधा आ जाओ। तो देखो भाई जनवरी फरवरी मार्च का कोड है 12 का स्क्वायर,
कैसे है 12 का स्क्वायर, अप्रैल मई जून जुलाई 0 5 का स्क्वायर 0 0 5 का स्क्वायर 0 12 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 0, अगस्त और सितंबर को बोलते हैं 6 का स्क्वायर 3 और 6 का स्क्वायर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ गया था तो एक बार और आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। अब मेरे साथ साथ आप बोलो 12 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया 12। मैंने बताओ का रट्टा मारना पड़ा। तो मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक बार फिर से मारो जोटा, हरियाणी भाषा बोलते हैं एक जोटा मार दो, मारो जोटा फटाफट, देखते कितना ज्यादा शेयर करते हो, कितना मुझे सपोर्ट करते हो ये पता लगेगा। करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, फिर मैं इसको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, आ दो। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो क्या करेंगे 26 का 26 जनवरी का 1 भाई, 50 का 50 और 12 चौक 48 जोड़ दिया तो जो 6 7 2 9 89 हो गया। कर देते हैं 7 से भाग तो 7 कम 7 भाई, 7 दूनी 14 बच गया क्या 5 और 5 का होता है बृहस्पतिवार। मेरे वाले कोड यूज करना, कभी और किसी ने पढ़ाया हुआ है वैसा कोड याद करोगे आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, या तो पूरा कंसेप्ट वो याद रखना है या पूरा कंसेप्ट मेरा वाला याद रखना है। ठीक है, तो ये है आपके सामने आंसर आया क्या बृहस्पतिवार। अब आपको लगता होगा कि सर वो जो सेंचुरी कोड थे वो कैसे कहाँ यूज होते हैं, लोग उनको यूज कर लेते हैं भाई। देखो भाई शताब्दी कोड यूज करना है। अगर 1900 से लेके सवाल पूछे तो कोई कोड यूज नहीं करना। मैं यूज देख रहा था, आप लोगों को देखा होगा, मैं 4 ही स्टेप यूज कर रहा था सीधा, शताब्दी का कोई कोड नहीं था ना। चलो ठीक है, अब 1800 की बात करूं तो 1800 का कोड पूछे तो प्लस 2 करना है। 1700 से लेके सवाल पूछे तो प्लस 4 करना है। 1600 से लेके पूछे तो प्लस 6 करना है। अब आगे की बात कर लेते हैं, सन 2000 से लेके 2099 तक का पूछे तो -1 कर देना है या प्लस 6 करना है। 2100 से लेके सवाल पूछे तो -3 करना है या प्लस 4। 2200 से लेके पूछे तो -5, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं लोग। ठीक है, चलो तो एक सवाल कर ही लेते हैं, फिर कर लेते हैं एक सवाल। क्या सवाल है, कैसा है, देखते हैं भाई। आज की डेट निकाल लेते हैं, जैसे आज की तारीख है मान लो 5 तारीख मान लेता आज। ठीक भाई, तो 5 तारीख है अप्रैल मई का चल रहा है भाई, मई है और 2022 5 और 6 मुझे जान नहीं है, 5 मई 2022। तो देख ले भाई क्या कहता है सवाल, आ जाओ। तो 5 का तो 5 है, अप्रैल मई, मई का भाई 2 है, 22 का 22 है, लीप ईयर भाई कितने 5 और 20, क्लियर है। तो देख ले भाई, तो 20 5 25 5 30 और 2 32 भाई, आगे 32। अब आप ये कहोगे सर यहाँ तक तो हम उनमें भी करते थे, फिर ये शताब्दी कोड का क्या लफड़ा है। तो भाई शताब्दी कोड का लफड़ा है, यहाँ पे देखो 2022 लिखा हुआ है। अगर 2000 से ऊपर का है तो उसमें -1 करना है। अगर 1900 लिखा हुआ होता तो कुछ नहीं करना था। अगर 1900 लिखा होता तो कुछ नहीं करते, क्योंकि उसका कोड 0 होता है, फिर तो यहीं पे निकाल लेते, 7 से भाग दे देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन अब करना है तो 2200 से पूछा है तो -1 करेंगे, यानी कि 2000 से तो -1 करेंगे तो क्या आएगा 31, और 31 की बात करूं तो 7 चौक 28, बचा क्या 3, और 3 का क्या होता है भाई मंगलवार। ठीक है भाई, क्या होगा मंगलवार। तो अगर देख लो अच्छे से चेक करके पता लग जाएगा आप लोगों को भाई। 5 का है, मई का है, मई का 2 है, मई का 2 है, और सॉरी 2022 का 22 लिखना था हमें, यहाँ पे 22 लिखना था, ये हमसे गलती हुई है।
ये गलती को सेट करते भाई, 22 और 5 27, 2 29 और 5 34 होगा। क्या होगा? 34। और एक कम करेंगे ये वाला तो आया क्या? 33। ठीक है भाई। अब करते हैं आदो, तो 7 चौक 28 होगा भाई, और बचेगा क्या? 5, और 5 का क्या होगा? बृहस्पतिवार। अब की बात सही है, छोटी सी गलती सवाल गलत कर देता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अगर स्पीड से चल रहा हूं तो आप वीडियो को रोक के आराम से देखना, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा लंबी एक मैराथन क्लास महा मैराथन ना बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। आप लोग इसको आराम से रोक के उतार लेना, अच्छे से प्रॉपरली नोट बनाना। लेकिन पहले समझ लो, हमारे देश के महान नेता हुए थे जिसका नाम है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को उसका बर्थडे है भाई। देख लेते किस दिन पैदा हुए थे वो, तो लो भाई। तो ये 2 है, अक्टूबर का कोड 1 है। ठीक भाई, 69 का 69 का 69 है, 69 का कर देते लीप ईयर 17 चौका 68 भाई। तो ये लो 17। ठीक भाई, देख लेते क्या आएगा जोड़ भाई। तो 69 और 1 60 भाई, 60 और 20 80, तो 80 की बजाय 79 हो गया। ठीक भाई, तो ये हो गया 69 और 1 70 भाई, 70 80 और 89 हो गया। अब 1800 से है तो 1800 से क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे, तो क्या आएगा? 91। तो देखो ये बात भूल मत जाना, 1800 से है तो 2 प्लस करेंगे। 1800 से लेके 1899 के बीच की संख्याओं को प्लस 2 करेंगे। 2000 से लेके 2099 तक की बीच की संख्याओं का -1 करेंगे या प्लस 6 करेंगे। तो 91 आ गया, 91 को 7 से भाग दूंगा तो 13 7 91, 0 बच गया। और 0 का क्या होता है? शनिवार। तो महात्मा गांधी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है वो शनिवार को पैदा हुए थे भाई। ठीक है, याद रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया बात है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। भाई अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल से चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो महा मैराथन की जो क्लास है वो नॉन स्टॉप 1 महीने जब तक आपका पेपर होगा तब तक नॉन स्टॉप चलेगी। महा रीजनिंग की क्लास चल रही है, उसके बाद मैथ की होगी, इंग्लिश की क्लास भी नॉन स्टॉप चला करेगी। उसके बाद कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक्स की है, कंप्यूटर की मैंने अपलोड कर ही रखी है 80% सिलेबस, और गारंटी लेता हूँ कंप्यूटर का उससे बाहर सवाल नहीं बनेगा एक भी। टाइप नंबर 3 में एक सवाल आता है, बड़ा सिंपल से सवाल है, आप सबको पता होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने सिंपल सवाल हैं कि बच्चा देखते ही कर देता है। लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार का सवाल है, क्या सवाल आता है। कहता है कि कविता को याद है कि कविता को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, कविता को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आता है। ठीक है भाई, सवाल को सुनना है यहाँ पे। 14 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में आता है, लेकिन उसके भाई को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आता है। ये पहले जमाने में हुआ करता, जब 9-9 10-10 बच्चे पैदा हुआ करते तो किस किस का बर्थडे याद रखे। आजकल तो क्या 2 बच्चे पैदा होते तो डेट जन्मदिन तो क्या उनका टाइम भी याद रहता है भाई, हाँ कितने बजे पैदा हुआ था, है कि नहीं। चलो तो लेकिन सवाल आता है तो सवाल तो करना पड़ेगा हमें, तो सवाल को सुनना और समझना। मैं आपको क्या कहता हूँ कि कविता को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन कितने तारीख को भाई? 14 से 19 अप्रैल को। तेरा धुंधला सा याद नहीं होता भाई, मेरे को ऐसे याद आ रहा कैसे इसके बीच में
कोई ना उसका जन्मदिन है। ऐसे कविता कहते हैं कि मेरी माँ का जन्मदिन 14 या 19 अप्रैल के बीच में आता है। अब बीच में बोला है, बात को समझ जाना, ठीक है। मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि मेरा जो गांव है वो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये है भाई कि ना तो चंडीगढ़ में आता है ना दिल्ली में आता है, कहीं ना कहीं बीच में रास्ते में पड़ता है मेरा गांव। तो सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे हैंडल हो रही है। तो ना तो उसकी माँ का जन्मदिन 14 को आता है ना 19 को आता है, क्योंकि उसने कहा है बीच में आता है। तो 14 की बजाय या तो 15 को आएगा या 16 को या 17 को या फिर 18 को, ऐसा ही कुछ होगा। सेम टू सेम उसके भाई ने बात बोली है कि 17 और 22 के बीच में, तो ना तो 17 को आएगा ना 22 को, तो कब आएगा फिर, या तो 18 को या 19 को या 20 को या फिर 21 को, ठीक है भाई। तो ऐसे ही सिचुएशन में जो उन दोनों भाई बहनों की एक तारीख मैच करेगी, वही तारीख जो होती है ना वो उसकी माँ का जन्मदिन होता है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आया, 18 अप्रैल। तो कविता की माँ का जो जन्मदिन है वो 18 अप्रैल को आएगा। क्लियर है, सवाल को समझ लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत 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 बार पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, ठीक है भाई। आप लोगों का ये टॉपिक इतना प्यार हो जाएगा, कभी जिंदगी में फंसेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप 007 प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। और फिर से एक बार आपको बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि सबके पास ये जो महा मैराथन हमने क्लास शुरू कर रखी है सबके पास पहुंचे। चलो तो भाई अगला सवाल क्या कहता है, राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। राम को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, सॉरी उसके पिता का जन्मदिन 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आता है, 10 फरवरी से 15 फरवरी। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 7 फरवरी से 13 फरवरी, 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में आता है। तो आपको निकालना है, मैं आपसे वेट कर रहा हूँ सवाल के जवाब का। कमेंट आपके पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दो, ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, ठीक है भाई। करो ध्यान, जल्दी से जल्दी, देखते हैं कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी। वेरी गुड, सवालों के जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए सभी के सभी हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे जुड़े रहो। लो आ जाओ भाई, क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि 10 फरवरी से 15, तो ना 10 को ना 15, तो 11 को या 12 को या 13 को या फिर 14 को, हाँ या ना, वेरी गुड। 7 और 13 के बीच में, तो ना 7 को ना 13 को, तो इसका मतलब या तो 8 को होगा या 9 को या ना 10 को या 11 को या फिर 12 को। 13 को तो मना कर दिया उसने। तो अब उसके जो पिता का जन्मदिन है वो 11 और 12 का नाम आ रहा भाई, तो क्या कहें हम, उसके पिता का जन्मदिन कब आएगा, या तो 11 को आएगा या फिर 12 को आएगा, ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा, सवाल का जवाब कैसे होगा, कुछ बच्चे बोलते सर 11 और 12, एक आदमी 2 दिन पैदा नहीं होता है, नहीं समझे, 11 और 12 नहीं बोलना भाई, 11 या 12। तो आपसे पूछा जाएगा कि राम के पिता का जन्मदिन कौन सी तारीख को आता है, तो आंसर क्या आएगा, 11 या फिर 12, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्लास है, अच्छे से देखते चलना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा, अलग अलग चीजें लेके चलूंगा, देखना भाई। चलो, तो अब कहता है, अगला सवाल आता है, 100 साल में, देखो सबको पता है कि 4 साल में एक लीप ईयर आता है, 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो इसका मतलब 100 साल में कितने आने चाहिए भाई, 25, 25, क्योंकि 25 होगा 100, होता ही नहीं होता, लेकिन गलत बात है। तो सुनना भाई, 100 साल में जो लीप ईयर की बात करूं तो 24 लीप ईयर आते हैं, और नॉर्मल ईयर की बात करूं तो 76 नॉर्मल ईयर आएंगे। अब आप ये कहोगे सर कैसे, 25 आते 4 साल में एक, मैंने आपको कहा था
कि हर शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता, तो समझना इसको 1601 से लेके 1700 तक 100 साल होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन ये जो 1700 वाला है ये लीप ईयर नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि ये 400 से भाग नहीं होता, ठीक है भाई, क्लियर है? वेरी गुड। बेसिक सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सुनो। तो अगर मैं इनको एक्स्ट्रा डे की बात करूं तो 100 और 24 124 होते भाई, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 7 49 भाई, तो 5। तो 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं भाई? 5, ये भी ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा जाएगा कि 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं? 24। दूसरा सवाल और सुन लो भाई, 100 साल में 29 फरवरी वाला महीना कितनी बार आता है? तो 24 बार आएगा। ये अच्छे से सुन लेना, क्योंकि सवाल बहुत बार यही पूछे जाते हैं, यही आपको गलत होता है। आज ही मैं ऑफलाइन क्लास में एक मॉक टेस्ट करवा रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से महान नेता का जन्मदिन, क्वेश्चन सुना, इनमें से कौन से महान नेता का जन्मदिन 29 फरवरी को आता है? तो आपको याद होगा, मैंने अभी आपको करवाया था क्लास में कि 29 फरवरी का जो जन्मदिन आता है वो मोरारजी देसाई का आता है, जिसने सबसे ज्यादा समय तक बजट पेश किया था, सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे थे भारत के वो, ठीक है। तो मोरारजी देसाई अच्छा लगता है जब करवाए और क्वेश्चन रिपीट होकर आपके सामने आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखो भाई, 100 साल में 24 लीप ईयर आएंगे, यानी कि फरवरी महीना कितनी बार आएगा? 24 बार, और 5 एक्स्ट्रा डे होंगे। तो 200 साल में भाई, 200 साल में जाहिर सी बात है 48 होंगे, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। एक्स्ट्रा डे होंगे 10, डबल हो जाएंगे, तो 10 का मतलब होता है 3, क्योंकि एक सप्ताह फिर निकल गया। तो 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने? 3। 300 साल की बात कर लो भाई, तो 24 48 24 3 72 भाई, तो एक्स्ट्रा डे 5 या 15 15 यानी कि 1, ठीक है भाई। तो एक्स्ट्रा डे कितना? 1। तो 400 साल में भाई, तो 24 तो 96 होता है, 96 की बजाय एक आ जाएगा 97, एक लीप ईयर और आ जाएगा। क्यों आएगा एक्स्ट्रा? क्योंकि हर 400 साल में एक लीप ईयर और आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो 400 से भाग हो जाता है हर 400 साल बाद जाकर, तो 97 आएगा। और एक्स्ट्रा डे कितने होंगे भाई? 5 और 20 21 यानी कि 0। तो सुनना भाई, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, 100 साल में लीप ईयर कितने? 24, यानी कि 29 फरवरी कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आता है? 97 बार आता है। 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 5। 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने? 3। 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितने? 0। यहाँ तक बातें आपको सारी समझ में आई गई होंगी जहां तक मुझे लगता है। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया भाई। चलो अगले, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और सवाल ये है कि 14 नवंबर 2007 को शुक्रवार है, तो 14 नवंबर 2017 को कौन सा डे होगा? रिपीटेड सवाल है, पेपर में पूछा गया है, आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं, ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था, 2020 वाला एग्जाम था उसके अंदर भाई, सेकंड शिफ्ट के अंदर वो सवाल मैंने आपके सामने रखा। 14 नवंबर 2007 को शुक्रवार था। तो सुनना भाई, लेकिन एक काम है, मैं आपसे फिर से कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे बच्चे व्यू बहुत ही ज्यादा कम है, बच्चे ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बटन दबाओ, व्यू देखो, लाइक करो इनको, मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चे हैं जो अपनी वीडियो को पसंद करते हैं, ठीक है भाई। मैं नॉन स्टॉप आपके लिए मैराथन क्लास लेके आऊंगा, मैथ की क्लास भी होगी, रीजनिंग की चल ही रही है, इंग्लिश की क्लास भी वहाँ मैराथन क्लास होगी, इकोनॉमिक्स की भी होगी। इस सवाल के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन एक बार दबा के क्या कर दो, शेयर कर दो। आ जाओ भाई, 14 नवंबर 2007 को शुक्रवार है, तो 14 नवंबर 2017 को, तो जब सेम डेट और सेम मंथ दे रखा हो तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्या करना है, साल का गैप देखो, तो 7 और 17 का 10 साल का गैप है। लीप ईयर भाई 2008 1 12 और 16 यानी कि 3, तो यानी कि 13 को अगर 7 से भाग दूं तो 7 यानी कि 6, तो शुक्रवार में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा भाई? गुरुवार।
बस आपको एक बात याद रखनी है कि साल में एक दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लीप ईयर में साल में 2 दिन बढ़ जाते हैं, लीप ईयर में साल में 2 दिन बढ़ जाते हैं। एक लास्ट सवाल है वो आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद क्लास को करते हैं ओवर, खत्म। ठीक है भाई, तो देखो लास्ट क्लास, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो अभी आपके सामने रख रहा हूं ये पिछली बार हमारे हरियाणा में उसमें एसआई में पूछा गया था सवाल, तो सुनना क्या कहता है। सवाल ये था कि 11 दिसंबर 2009 को शुक्रवार था। ठीक है भाई, 11 दिसंबर 2009 को शुक्रवार था, तो कौन से महीने में 2009 को शुक्रवार ही होगा और तारीख क्या है 11, तो महीना बताना है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारा कैलेंडर रिपीट होता है, ऐसे ही हमारे महीने भी रिपीट होते हैं, महीने भी सेम टू सेम भाई बहन होते हैं आपस में। तो जिनका मैंने कहा था ना जिनका कोड सेम होता है वो क्या होता है, महीने सेम टू सेम होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो 11 दिसंबर 2009 को शुक्रवार है, तो 11 दिसंबर 2009 को क्या होगा, शुक्रवार, महीना बताना है। तो आपको याद होगा कि दिसंबर का महीना और सितंबर का महीना क्या है, सेम टू सेम है आपस में भाई, क्योंकि सितंबर का कोड भी 6 और दिसंबर का कोड भी 6। ठीक है भाई, याद रखोगे। तो आज की क्लास को आप यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मिलेंगे आपसे एक महा मैराथन क्लास, शायद मैथ की क्लास लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक पे और किसकी लंबी सी क्लास चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।